आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखते हैं फिर से न्यू सेशन की तरफ सिनोनिम्स। और आज कुछ हम लोग देखेंगे किस प्रकार से जेएसएससी सीजीएल में या फिर और भी ऐसे कोई कम्पिटिटिव एग्जाम या फिर एसएससी सीजीएल या फिर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के साथ एमटीएस का भी जो सिनोनिम्स का जो क्वेश्चन होता है वो किस प्रकार से होता है, सेंटेंस में भी होता है और कुछ ऐसे सिंगल में भी। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ सेंटेंस के साथ ना, इन अ डेमोक्रेसी everybody has the freedom to disagree with the government। अब यहाँ पे इस प्रकार से है और इसमें आपको disagree का सिनोनिम्स बताना है। disagree का सिनोनिम्स क्या होगा? अब आपको पहले सेंटेंस को पूरा पढ़ना है और पढ़ने के बाद और इसका मीनिंग बताना है कि इस जो disagree वर्ड है उसके कौन से सिनोनिम्स वर्ड में आते हैं। तो इन अ डेमोक्रेसी एवरीबॉडी हैड द फ्रीडम ना, डेमोक्रेसी में अगर हम बात करें तो सभी लोगों को आजादी चाहिए, बट टू डिसएग्री विद द गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ पे सरकार से कुछ डिसएग्री है। डिसएग्री का मतलब क्या होता है? असहमत होना, यानी सरकार से कोई असहमत है। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और ये 4 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे डिसेंट। तो सबसे पहले सबका मीनिंग हम देख लेते हैं। डिसेंट का मीनिंग क्या होता है? तो यहाँ पे होता है विचारों से अलग, विचारों से अलग होता है, जो जिसका डिफरेंट थॉट होता है, अलग सोच होता है। फिर हम बात करेंगे सेकंड में डिसेंट, और डिसेंट का मतलब होता है गिरने की क्रिया, यानी नीचे गिरने। और नेक्स्ट थर्ड है डिसेंट, और ये डिसेंट का मतलब होता है संतोषजनक, संतोषजनक। और जो लास्ट मीनिंग है वो डिकडेंट का मतलब होता है नैतिक या सांस्कृतिक गिरावट। अब हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे कौन से ऑप्शन होंगे। डिसएग्री का मतलब, डिसेंट का मतलब होता है विचारों से अलग, और डिसएग्री का मतलब होता है असहमत होना। तो असहमत की बात करेंगे तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे 4 ऑप्शंस में, तो सबसे जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा? ये डिसेंट मतलब होता है कि गिरने की बात करते हैं, और डिसेंट ये होता है संतोषजनक, और लास्ट डिकडेंट मतलब नैतिक या सांस्कृतिक गिरावट की बात करते हैं। तो यहाँ पे होगा विचारों से अलग, यानी जो गवर्नमेंट का जो विचार है उससे और लोगों का, यानी आम लोगों का विचार सही नहीं है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि इसका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट होगा, क्योंकि डिसेंट मतलब होता है विचारों से अलग, इसलिए इसका सिनोनिम्स मतलब आपका डिसएग्री का डिसेंट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज इसमें कौन कौन से हैं ना। तो इस प्रकार से कई ऐसे एग्जाम में भी पूछा गया है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, while receiving the award the scientist said, I feel vindicated। अब इस सेंटेंस में बात करें कि विंडिकेटेड का मीनिंग क्या है, इसका सिनोनिम्स क्या है। इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। फर्स्ट में है पनिश्ड, सेकंड ऑप्शन है सस्टेंड है, और थर्ड ऑप्शन है एप्रिसिएटेड, और लास्ट ऑप्शन है चैस्टेंड। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस ऑप्शन यानी विंडिकेटेड का मतलब क्या होता है। व्हाइल रिसीविंग द अवार्ड, जैसे ही रिसीविंग होता है यानी अवार्ड जैसे प्राप्त करते हैं साइंटिस्ट, तो उन्होंने क्या कहा, किस प्रकार से महसूस किया। तो यहाँ पे विंडिकेटेड का मीनिंग मुझे बताना है कि उसका सिनोनिम्स के रूप में कौन सा होगा। तो ये 4 ऑप्शंस हैं। पहला पनिश्ड, तो पनिश का मतलब होता है दंड देना। तो ऐसा तो कभी भी होगा नहीं, क्योंकि जब भी कोई रिसीव मिलेगा तो उसे अच्छा महसूस होगा, ऐसा नहीं कि कोई खराब यानी उसे दंडित किया गया हो ना, या सजा देना। नेक्स्ट हम बात करेंगे सस्टेंटेड का मतलब होता है सत्य बोलना या सत्य कहना, सत्य, या अगर हम बात करेंगे सिद्ध करना हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट है
एप्रिसिएटेड, तो एप्रिसिएटेड का मीनिंग क्या होगा, तो यहाँ पे सराहना करना, ठीक है, तो की सराहना, लेकिन ये दूसरे मीनिंग की हम बात करेंगे, की सराहना। और लास्ट है चेस्टेंड, चेस्टेंड का मतलब होता है यहाँ पे दंड देना, दंड देना। तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन तो होंगे नहीं, ठीक है, सराहना करना वो नहीं होगा, लेकिन हम जब भी साइंटिस्ट है तो कोई भी चीजों को रिसीव अगर वो खोज कर रहा है तो यहाँ पे हम बात करेंगे वो सत्य चीजों को प्रूव करता है, जब प्रूव करेगा तभी उसे क्या मिलेगी, रिवार्ड मिलेगा या अवार्ड की बात करते हैं ना। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन सस्टेनेटिव की चर्चा कर लेंगे और इसके साथ ये नहीं है। इस प्रकार से यहाँ ऑप्शन कौन सा होगा, वो सेकंड ऑप्शन था सस्टेन, जिसका मतलब होता है सिद्ध करना या कोई भी चीजों को सत्य की बात करते हैं ना। चलिए आगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे भी एग्जाम में पूछ लिया जाते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग। हम लोग तो देख रहे थे सिंपल वे में था ना, सिंगल कोई भी वर्ड दे दिया उसके बाद सिनोनिम्स में, लेकिन यहाँ पे हम लोग अलग अलग प्रकार के भी सेंटेंस में भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में, अब हम लोग देखेंगे थर्ड में क्या है, ऑस्ट्रेसाइज, ऑस्ट्रेसाइज। अब इस ऑस्ट्रेसाइज का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, जो फर्स्ट ऑप्शन है बैनिश, सेकंड ऑप्शन है बी लिटिल, थर्ड ऑप्शन है बिगिल, और लास्ट ऑप्शन है बीसीज। तो इस प्रकार से इसका क्या होगा, तो सबसे पहले बताना होगा कि ऑस्ट्रेसाइज का मीनिंग क्या होगा। तो ऑस्ट्रेसाइज का मीनिंग होता है बहिष्कार करना या किसी को अपने देश से निकाल देना या कोई भी चीजों को अलग कर देना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बहिष्कार, बहिष्कार करना, ठीक है, या फिर किसी देश को किसी देश में व्यक्ति है तो उनको बाहर निकाल देना अपने देश से। तो ये बैनिश का मतलब क्या होता है, दंड देना या उसे एक अपराधी के रूप में हम समझते हैं, उसे बैन लगा देना किसी चीज को। अब देखते हैं बेलिटिल का मतलब क्या होता है। बेलिटिल का मतलब होता है छोटा करना, बेलिटिल का मीनिंग होता है छोटा करना। नेक्स्ट हम देखेंगे बिगिल, और बिगिल का मीनिंग यहाँ पे होता है ना आकर्षण, यहाँ पे आकर्षण। और लास्ट हम देखेंगे विशेष, विशेष का मतलब होता है आत्मसमर्पण करना, आत्मसमर्पण करना। तो इस प्रकार से इसका मीनिंग जो है ये बैनिश, तो बैनिश का मतलब होता है उसे मना करना या फिर उसे निकालना। तो यहाँ पे ऑप्शन आपकी फर्स्ट वाला ही करेक्ट होगा, क्योंकि सिनोनिम्स बताना है तो उसके जस्ट आपके नियरेस्ट वर्ड को ही खोजना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें देखेंगे कौन से वर्ड्स हैं और उसके मीनिंग क्या है। लैकोनिक है नेक्स्ट क्वेश्चन, लैकोनिक, और इस लैकोनिक के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्साइज, कॉन्साइज, सेकंड ऑप्शन है टॉकेटिव, टॉकेटिव, और थर्ड ऑप्शन है वर्बोज, और लास्ट ऑप्शन है चैटिंग। इस प्रकार से हमें बताना है कि लैकोनिक का मीनिंग क्या होता है। तो उस प्रकार से हम समझेंगे कि लैकोनिक का मीनिंग, तो लैकोनिक का मीनिंग होता है संक्षिप्त, क्या होता है, संक्षिप्त वर्ड होता है। तो इस प्रकार से हमें संक्षिप्त लैकोनिक का मीनिंग, तो कॉन्साइज का मीनिंग भी होता है छोटा करना या शब्दों को छोटा करना, तो इसका मीनिंग होता है शब्दों को छोटा करना या जो भी है। टॉकेटिव का मतलब होता है बहुत बात करना या जिसको हम लोग बोलते हैं बातोनी, तो बहुत बात करना यहाँ पे हम कर सकते हैं। और नेक्स्ट वर्बोज, वर्बोज का मतलब होता है बहुत अधिक शब्दों का प्रयोग करना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बहुत अधिक शब्दों का, अधिक शब्दों का प्रयोग करना, शब्दों का प्रयोग करना। और लास्ट जो मीनिंग है उसमें हम लोग देखेंगे उसका मीनिंग क्या है, चैटी, चैटी का मतलब होता है अनौपचारिक तरीके से बात करना, इसको बोलते हैं अनौपचारिक। तो अब अनौपचारिक का मतलब आप समझते हैं कि जो इलीगल होगा, है ना, यानी वो वर्ड आपके कहीं ना कहीं वो चैट करना या बात करना वो सही नहीं होगा।
तो अनौपचारिक रूप से बात करना उसे चैटिंग बोलते हैं। वर्बोस का मतलब बहुत अधिक शब्दों का प्रयोग करना ना, और हम लोग देखेंगे टॉकेटिव मतलब बहुत बात करना, और कॉन्साइज मतलब होता है शब्दों को छोटा करना या उसे कम करना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो फर्स्ट वाला ही सही होगा, क्योंकि कॉन्साइज का मीनिंग भी होता है छोटा करना या संक्षिप्त करना। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में है ट्रैम्प। ये ट्रैम्प है और इसके भी 4 यहाँ पे दिए गए हैं। ये फर्स्ट में है वैगाबाउंड, वैगाबाउंड। सेकेंड ऑप्शंस दिए गए हैं ट्रैवलर, ट्रैवलर, और सी ऑप्शन है चीट, चीट, और डी है डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। इस प्रकार से आपको बताना है कि ट्रैम्प का मीनिंग क्या होगा, और ट्रैम्प का मीनिंग सबसे पहले बताना होगा कि ट्रैम्प का मीनिंग क्या होता है। तो इसका मीनिंग ये होता है कि द वर्ड ट्रैम्प मीन्स अ पर्सन हु वांडर्स फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस ना। और आपके पहले सिनोनिम्स वाले चैप्टर में आप पढ़े होंगे वांडर। ये वांडर का मतलब था वैसे व्यक्ति जो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाता है विदाउट एनी वर्ड ना, बिना कोई ऐसा काम के। तो उस वर्ड से यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है कि वांडर का मीनिंग क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह जाना, मतलब कि उस व्यक्ति को हम आवारा कहेंगे, आवारा कहेंगे या घुमक्कड़। तो ट्रैम्प का मीनिंग भी वही होता है, वैगाबाउंड का मीनिंग भी वही होगा ना। ट्रैम्प का मीनिंग आवारा, और यहाँ वांडर का मतलब भी आवारा, वैगाबाउंड का मतलब भी होता है एक जगह से दूसरी जगह घूमना, ट्रैवलर मतलब यात्रा, यात्रा करना। तो इसका कोई ना कोई मिशन होता है कि कहीं भी जाएंगे तो हमें उसको प्राप्त करना है या फिर वापस आना है। चीट का मतलब यहाँ पे दूसरा मीनिंग होगा ना, और डिसऑनेस्ट का मीनिंग होता है यहाँ पे बेईमान। तो इस तरह से हम देखेंगे ना। चीट का मतलब आपको जानते हो कि चीटिंग करना, ऐसे एग्जाम में उसको मीनिंग होता है धोखा देना, ठीक है। तो इस प्रकार से डिसऑनेस्ट तो होगा नहीं, क्योंकि मुझे पूछा है कि ट्रैम्प, तो ट्रैम्प का मीनिंग होता है आवारा या घुमक्कड़। इस प्रकार से आपके फर्स्ट ऑप्शन है। और इस तरह से आज की क्लास यहीं तक शॉर्ट वीडियो है, और फिर अगले क्लास में मिलते हैं। Thank you.